हेलो गाइस, बीके माथुर दिस साइड। जय हिंद, जय भारत। तो भैया आपके सामने लेके आए हैं क्या? टॉप 10। क्या सुना? टॉप 10। बिल्कुल टॉप 10 क्वेश्चन मिलेंगे आपको हर चैप्टर के। वेक्टर से स्टार्ट है, तो वेक्टर की वीडियो मिल रही है आपको, सारे चैप्टर की मिलेगी। तो जरूर इसे छोड़ के ना जाएं। बोला है ये करके जाना तो मजे ही मजे, मजे ही मजे। ये वीडियो अगर लगा डाला तो लाइफ हो जाएगी झिंगा लाला, और ये वीडियो अगर छोड़ा तो पेपर में पड़ेगा बहुत बड़ा हथौड़ा। बिल्कुल मेरे साथ साथ जल्दी से आ जाओ और नोट्स बना लो। ये आपके माथुर सर का है टेलीग्राम चैनल, जहां मिलेंगे आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट जानकारी। तो सीधी मुद्दे पे आते हैं, सीधी बातों पे आते हैं। छोटी सी बात जरा यहां पे सीख लो कि अगर एक वेक्टर, मान लो पी वेक्टर है, परपेंडिकुलर ए के साथ भी है और वही वेक्टर परपेंडिकुलर बी के साथ भी है। जब एक सेम वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है तो याद रखें वो वेक्टर उनकी क्रॉस के बराबर होता है, उनकी क्रॉस के बराबर। ठीक है, यानी पी वेक्टर ए क्रॉस बी के बराबर होगा, बराबर भी होगा और प्रपोर्शनल भी हो सकता है। प्रपोर्शनल का मतलब लैम्डा की वैल्यू बदलते जाओ और पी की नई नई वैल्यू लाते जाओ, पी की वैल्यू नई नई मल्टीपल वैल्यू आ जाएंगी, तो आप प्रपोर्शनल लगाओगे। ठीक है, ये बात हमेशा के लिए ध्यान रखना। और परपेंडिकुलर को ना कभी कभी ऑर्थोगोनल भी बोलते हैं, ऑर्थोगोनल। तो कभी कभी एग्जाम में ये वर्ड भी आ जाता है, ऑर्थोगोनल। ठीक है, तो दोनों बातों को अच्छे से जान लो। आओ जरा सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है सवाल। कह रहा है ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, होने दो, पी वेक्टर निकालना है। बस मुद्दे की बात आ गई। और सवाल ने बोला है पी वेक्टर ए और बी के साथ परपेंडिकुलर, मतलब ये वाली बात का जिक्र हो गया। और इसने कहा पी डॉट सी बराबर 18। बहुत ही बढ़िया। पेपर में सवाल बदल बदल के आता है, नाम बदलते हैं, डेटा बदलता है। ये सवाल आपकी एनसीईआरटी में भी है, बट वहां 18 की जगह 15 है और पी वेक्टर की जगह वहां पर डी वेक्टर है, डी। तो नाम वहां पर बदला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। आइए जरा मुद्दे पे चलते हैं। तो लेट करेंगे हम पहले। पी वेक्टर हमें निकालना है, तो मैंने मान लिया P1 आई कैप, P2 जे कैप और भैया P3 के कैप, ये मैंने मान लिया। अब यहां पर मुझे दिया हुआ है साफ साफ कि P वेक्टर परपेंडिकुलर ए के साथ भी है और P वेक्टर परपेंडिकुलर बी के साथ भी है। ध्यान रखना ये वाइस एंड वर्सा भी होता है, कहीं पे ऐसा दिखे तो आप रिवर्स भी बोल सकते हो। ऐसे क्वेश्चन आज वाली वीडियो में मिलेंगे आपको। तो मेरे लाल, यहां पर आप साफ साफ बोल सकते हो कि पी वेक्टर ए क्रॉस बी के बराबर होगा और लैम्डा टाइम्स भी हो सकता है, लैम्डा लैम्डा टाइम्स भी हो सकता है। तो आपको लैम्डा हमेशा लगाना ही लगाना है। चलिए जी, क्रॉस करना तो आपको आता ही है। क्रॉस करने का मतलब डिटर्मिनेंट, ए वेक्टर के कंपोनेंट ले लो। पहले आई लगाओ, जे लगाओ, के लगाओ। ए वेक्टर के 1 4 2, 1 4 2। ठीक है जी। बी वेक्टर के 3 -2 7, 3 -2 7। बेटा आई जे के कॉफिशिएंट लिए जा रहे हैं। नाउ यू नो हाउ टू ओपन इट। यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। ठीक है, ओपन करने में तो आप एक्सपर्ट हैं, जल्दी से बता दीजिए। आई कैप ऐसे ही, ये गया और ये गया, 7 चौक 28 आएगा। बहुत बढ़िया। 2 दूनी 4 प्लस का। प्लस का क्यों आया सर? क्योंकि पहले डायगोनल की मल्टीप्लाई, फिर माइनस एक आना ही आना है, फिर नॉन डायगोनल की मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अब क्या आएगा? माइनस का जे कैप, यहाँ माइनस हमेशा रहता है। ये गया और बीच वाला गया, 7 एकम 7 आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, प्लस का के कैप आएगा। अब की बार ये गया और ये गया, 2 एकम 2, 4 तिया 12। अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट भी कर देना। मेरे लिए तो देखो सारे व्यूअर्स इक्वल हैं, इसलिए मैं जानबूझ के थोड़ा स्लो बता रहा हूं। आपको अगर स्पीड कम लग रही है तो 2x पे देख लो भाई, लेकिन सबका ध्यान रखा जाएगा। ये कितना आ गया? 32 आई आएगा। ये कितना आ गया? जे आएगा। ये कितना आएगा? 14 के आएगा। बहुत ही बढ़िया। लैम्डा को अंदर भेज दो भाई, भेजो जी। 32 लैम्डा आई कैप, यहां पर लैम्डा जे कैप, 14 लैम्डा के कैप। ठीक है जी, बहुत ही बढ़िया। इसका नाम रख दो फर्स्ट। जानकारी मिल गई। ठीक है, ध्यान रखना डेटा बदलेगा, डेटा डेटा बदलेगा, स्ट्रक्चर सेम रहेगा। ठीक है, बीके माथुर से पढ़ रहे हो भैया, कुछ तो बात होगी, ध्यान रखना इस बात को। आगे आपको दिया हुआ है पी की डॉट अगर सी में होगी तो 18 आएगा। आने दो। डॉट करना आता है बाबू? ए बाबू, डॉट करना आता है? आई की आई में, जे की जे में, के की के में, तो वही होने वाला है। आई कहां है? आई के साथ 32 है। यहां कहां है? आई सी वाला 2 है, तो 2 की मल्टीप्लाई 32 लैम्डा में होगी, तो भैया 64 लैम्डा आएगा। जे के साथ क्या है? -1। यहां जे के साथ क्या है? माइनस लैम्डा, तो प्लस लैम्डा आएगा। के साथ क्या है? 4। यहां के साथ क्या है? -14, 56 आएगा। अरे वाह, बराबर 18। 65, 64 और एक 65, 65 में से 56 गया तो 9 लैम्डा आएगा। 18 लैम्डा की वैल्यू 1/2। मुबारक, कॉन्ग्रेचुलेशन। लैम्डा आते ही सब कुछ हो जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन, लैम्डा हुआ है तो लैम्डा हो गया। लैम्डा आते ही यहां आ जाओ फर्स्ट पे, तो आप बड़ा बड़ा लिखो फ्रॉम फर्स्ट। पी वेक्टर बराबर, आंसर आने ही वाला है बस,
यहाँ डालो लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू 1/2 डालोगे तो 16 आंसर आएगा। ठीक है जी, यहाँ डालो लैम्डा 1/2, आने दो आने दो आने दो, बाकी सब हवा खाने दो। यहाँ डालो लैम्डा 1/2, 7 आ गया जी, मुबारक, यही आपका आंसर है। लेकिन ध्यान रखें फ्रैक्शन में आंसर ना छोड़ें, और अगर कोई नंबर कॉमन आ रहा है तो भी आंसर ना छोड़ें। ठीक है, तो एलसीएम ले लो इसका, तो ये आएगा 32i माइनस जे माइनस 14k अपॉन में 2, और करके लिख देना, इसलिए यहां से 2 हट जाएगा, और करके लिख देना 32i माइनस जे माइनस 14k, ये आपका पी वेक्टर है। आंसर इज डन, खत्म सवाल। अगर किसी बच्चे ने कोई और मेथड यूज किया और उसका आंसर इसकी जगह सपोज करो ये आया, उसका आंसर आया 64i, ठीक है, और यहां पर आया सपोज करो कितना 2j, और यहाँ पे आया 28k, तो जरा बताओ क्या उसका और आपका आंसर सही है या अलग अलग होगा? उसका और आपका आंसर बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर कॉमन है, कॉमन लेके आंसर लिखते हैं, मिनिमम फॉर्म में आंसर छोड़ते हैं, तो आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो इस सवाल को पेपर में जरूर लगा के आना, अगर ये सवाल पेपर में आएगा तो। ठीक है, डेटा एक बार देख लो, आपको 3 वेक्टर हमेशा देगा, चौथा वेक्टर आपसे पूछेगा, कंडीशन हमेशा परपेंडिकुलर की देगा, तो परपेंडिकुलर कंडीशन देगा तो आपको पता है ये कंडीशन लगेगी, लगेगी तो क्रॉस निकलेगा, क्रॉस निकलेगी तो लैम्डा में एक वेक्टर आएगा, और हमेशा नीचे वाली कंडीशन जरूर देगा तो डॉट निकलेगा, डॉट लगेगा तो लैम्डा जरूर आएगा, और लैम्डा जरूर आएगा तो लैम्डा की वैल्यू यहां रखी जाएगी और हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रैक्शन में आ रहा है तो एलसीएम लेके वैसे आंसर छोड़ो, और अगर ऐसे आंसर आ रहा है तो भी इसे 2 कॉमन लेके मिनिमम फॉर्म में आंसर छोड़ो। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो ये रहा इसका समाधान। तो देखो जिस बात का डर था वही बात हुई, आंसर कुछ और है और हमारा कुछ और है, बिल्कुल सेम है, 2 कॉमन लेना है और करके वही आंसर आएगा, मेथड भी अलग है। ठीक है, चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2 आ गया। ओ हो, न्यूमेरिकल नंबर 2, ओ हो, मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन पिछले वाले का भाई था, कजन ब्रदर है। जरा ध्यान से देखते हैं क्या कह रहा है सवाल, आइए जरा। ए वेक्टर होने दो, बी वेक्टर होने दो, कह रहा है वेक्टर सी बताओ, बता देंगे। ए क्रॉस सी बराबर बी, कंडीशन ही दे दी इसने, कंडीशन ही दे दी, और देखो कुछ कुछ बातें और दी है, कुछ कुछ बातें यहां और दी है। इन शॉर्ट इसने वही बात तो लिखी है जो बात हम लिख रहे थे। क्या अगर ये मान लो आपसे बोलता कि वेक्टर कौन सा इसने पूछा है, वेक्टर सी है ना, हालांकि थोड़ा सा घुमा के दिए, कोई बात नहीं, चलो दे रखा है तो उसी के हिसाब से देख लेते हैं। तो फिलहाल आप यहां पे लिखो गिवन। ठीक है जी, गिवन लिखिए जनाब, क्या है, ए क्रॉस सी। ओके सर, ए क्रॉस सी बराबर क्या है, बी। ओके सर, ए क्रॉस सी सबको निकालना आता है, क्रॉस निकालना सबको आता है, बी वेक्टर तो बी रहेगा। पूछा क्या है, सी वेक्टर, तो सी को कुछ बोल तो दो यार, तो सी वेक्टर जो होगा कुछ ऐसे बोल दो, C1i, C2j और C3k, इस तरह से कुछ नाम तो देना पड़ेगा दोस्त, तो मैंने नाम दे दिया ऐसे दोस्त। ए क्रॉस सी, एवरीबडी नो हाउ टू फाइंड क्रॉस, यस और नो बडी, एवरीबडी नो हाउ टू फाइंड क्रॉस, यहाँ आई कैप, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप। ए वेक्टर, ए के कंपोनेंट देखो ये रे 1 1 1 1 1 1। सी वेक्टर, सी के तो मालूम ही नहीं है, अगर मालूम होते तो मजा ही नहीं आ जाता, मालूम नहीं है। बी वेक्टर, चलो बात की बात है, नाउ यू नो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। ए बाबू जरा ओपन तो कीजिए इसको, तो आई कैप आएगा, ये गया और ये गया, C3 माइनस C2, कोई दिक्कत नहीं, माइनस का जे कैप, ये गया और ये गया, C3 माइनस का C1, ऑल राइट, देन के कैप, ये गया और ये गया, C2 माइनस का C1, बहुत बढ़िया, और साथ में के कैप बराबर में बी। तो बी को काय को छोड़ो, बी भी लिख दो, बी क्या है, बी है जे कैप माइनस का के कैप, बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, कंपैरिजन विल टेक प्लेस, कंपैरिजन होगा बाबू, कंपैरिजन, आई के साथ ये रहा, यहाँ कहीं आई ही नहीं है, तो साफ हो गया C2 माइनस, ये क्या लिखा है मैंने, C2 माइनस, ये गया C3 था ना, ये गया और ये गया, C3 माइनस C2, ठीक है, C3 था भैया ये, तो C3 माइनस C2 बराबर 0 आ जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ आई है ही नहीं, जब आई है ही नहीं तो आई के साथ वाला 0, यहां से एक एक्सप्रेशन आया। जे के साथ क्या है, C3 माइनस C1, यहाँ क्या है, जे के साथ कुछ भी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा, देखो माइनस भी है, ध्यान रखना माइनस भी लेना होता है, तो माइनस भी लो और C3 माइनस C1 भी लो, और यहाँ पे जे के साथ क्या है 1, तो 1 लिखो। तो इसको थोड़ा सा ना ठीक सा बना लेते हैं, पहले माइनस अंदर भेज के C1 माइनस C3 करके कुछ हो जाएगा, तो ये 1, अब ये कुछ अच्छा सा लग रहा है, थोड़ी सी रिस्पेक्ट दे दी हमने इसको। के साथ क्या है C2 माइनस C1, यहाँ पे क्या है माइनस के, तो C2 माइनस C1 बराबर माइनस का के है, यहाँ से माइनस हटा देते हैं, तो ये C1 माइनस C2 करके हो जाएगा और ये के हो जाएगा। क्या किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, क्यों किया, थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, थोड़ी रिस्पेक्ट दे दी सवाल को। ठीक है, यहां से कुछ दिख रहा है कि C3 बराबर C2 करके एक रिलेशन सा आ रहा है ना, हासिल तो नहीं हो रहा कुछ भी, लेकिन एक रिलेशन दिख रहा है, तो चलो हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे देखते हैं सवाल ने क्या कहा है।
इतना तो भाई देखो, जो हमारे हाथ में है वो तो इस्तेमाल हो गया, अब कुछ बातें और भी तो हैं। तो यहाँ पे देखो और कुछ दिया हुआ है इसने, क्या ए की डॉट अगर सी में होगी तो रिजल्ट 3 आएगा। ध्यान रखें, डेटा बदल सकता है, पेपर में डेटा बदल सकता है, तो डेटा पे खेल जाना। ए डॉट सी करो भाई, डॉट करना सबको आता है। ए कहाँ है, ये रहा। सी कहाँ है, ये रहा। डॉट कैसे करते हैं, आई के साथ वाले की आई के साथ में, तो C1, क्योंकि आई के साथ 1 है यहाँ पर। जे के साथ वाले की तो C2, के साथ वाले की C3, बराबर कितना है 3। अरे वाह, ये तो 3 वेरिएबल आ गए। कुछ हट सकता है क्या यहाँ से? हाँ जी, बी के माथुर की सर की आंखों से अगर देखोगे तो देखो ये C3, ये C3, इसको हटा के यहाँ पे भर दो C2। चल भाई C3, तेरा काम तमाम हो गया। और C3 की जगह क्या आएगा, C2। अरे आजा भाई आजा, तेरी बहुत जरूरत थी। C1 और ये कितना हो गया 2C2, बराबर कितना है 3। मुबारक का, ठीक है। इसका अब देखो कॉम्बिनेशन C1 C2, C1 C2, अरे वाह, इसे फर्स्ट बोल दो और इसे सेकंड बोल दो, है ना। तो कुछ कुछ दिख रहा है यहां से। एक गलती हो गई जरा सी, क्या, जब कंपैरिजन हो रहा था तो के साथ क्या है C2 माइनस C1, यहाँ के साथ क्या है -1, हमने के लिख दिया, हमने के लिख दिया। कोई बात नहीं, अभी काम नहीं बिगड़ा, अभी काम नहीं बिगड़ा, ठीक है। तो ये गलतियां हो जाती हैं और पेपर में भी ये गलती होती है और एंड में जाके पता लग जाता है जब क्वेश्चन एंड हो रहा होता है। तो इस तरह से करेक्शन की जा सकती है। रिक्वेस्ट ये है कि आप इसे बड़ी सुंदरता से काटें और दोबारा से लिख दें, रीराइट करें उसे, रीराइट, है ना। ओवरराइट ना करें, रीराइट करें, ओवरराइट ना करें। चलो अब एलिमिनेशन इसमें लगाते हैं। तो ये गलती यहां पर हुई, अच्छा हुआ, ताकि आपको भी सबक मिला और एक सीखने को चीज मिली, है ना। हमसे गलती हुई, अच्छी हुई, जो हुआ अच्छा हुआ। C1 माइनस C2 बराबर 1, बहुत बढ़िया। और C1 प्लस 2C2 बराबर 3, बहुत बढ़िया। एलिमिनेशन लगाओ बाबू, माइनस माइनस माइनस, काटा, ये कितना हो गया 3C2, ये कितना हो गया 3 में से एक गया -2, C2 कितना आया 2/3। मुबारक हो जी, C2 की वैल्यू आ गई। बाबू C2 की वैल्यू जो आई है वही तो C3 की वैल्यू होगी। अरे वाह, यानी जो C2 है वही C3 होगा, यानी दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। चलो जी, मुबारक हो, ये भी वैल्यू आ गई, ऑल्सो करके लिख दो यहाँ पे। अब कौन रह गए, C1 जी रह गए। तो C1 तो यहां से निकाल लेंगे यार, है ना। एंड करके यहाँ पे लिख दो कि C1 माइनस C3 इज इक्वल टू 1 थे। C1 ऐसे ही, C3 की वैल्यू कितनी है 2/3, भर दो ना यहाँ पे 2/3 बराबर 1 है। 1 माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5/3। मुबारक हो जी, सब कुछ आ गया, सब कुछ आ गया। तो बस जिस चीज का इंतजार था वो आ गया, वो आ गया, ठीक है। तो सी वेक्टर आ गया, क्या था C1 आई था, C2 जे था और C3 के था। बताओ जरा C1 अरे कहाँ है, 5/3 है। C2 कहाँ है, C2 तो दिख रहा है मुझे 2/3 है। अरे वाह, जे कैप, और C3 वो भी 2/3 है, के कैप। तो ये मेरा आंसर है, ठीक है। यहां पर आप फ्रैक्शन में छोड़ो या फ्रैक्शन में ना छोड़ो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस सवाल में दिक्कत थी क्योंकि वहां पर एक वेक्टर दो वेक्टर के साथ पैरेलल था। तो ऐसे मल्टीपल वेक्टर हो सकते हैं, बहुत सारे वेक्टर हो सकते हैं। लैम्डा की वैल्यू थी तो लैम्डा की वैल्यू बदल बदल के आ रही थी, इसलिए हमने फ्रैक्शन में नहीं छोड़ा था, ठीक है। यहां पर सही है, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ना चाहो तो छोड़ दो। आंसर चेक कर लेते हैं। अरे मुबारक भाई, बल्ले बल्ले, 5/3 2/3 2/3। लॉजिक समझ जाना, कैलकुलेशन मैंने आपके लिए जानबूझ के की है। इसने XYZ माना था, हमने C1 C2 माना था, ठीक है भाई। जरा चेक कर ले आंसर एक बार और, 5 2 2, बहुत ही बढ़िया। चलिए जी, अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। ओहो, ये सवाल आपकी एनसीईआरटी के अंदर एग्जाम्पल में भी है। यहाँ पे डेटा चेंज है, वहां पर कुछ ऐसे अगर आपको याद हो कि बीटा को तोड़ दो β1 प्लस β2 में, है ना। तो पेपर में सवाल बदल बदल के आता है, यहाँ B1 B2 में आया, वहां β1 β2 में आएगा। या फिर ऐसे आता है P बराबर P1 प्लस P2। नाम में क्या रखा है, लॉजिक सीखो, लॉजिक, लॉजिक में रखा है। आओ जरा सवाल सीखते हैं। ए वेक्टर दिया हुआ है, गंदा सा, देने दो। बी वेक्टर दिया हुआ है, ये तो बड़ा सुंदर सा लग रहा है, कोई बात नहीं, है ना। बी वेक्टर निकालना है और बी वेक्टर ये करना है दो टुकड़े, एक B1 और एक B2। इन शॉर्ट मुझे एक तो ये निकालना है और एक मुझे ये निकालना है। तो डायरेक्ट बी ना निकाल के मुझे दो टुकड़े निकालने हैं। कंडीशन दी हुई है कि B1 पैरेलल है इसके साथ और B2 परपेंडिकुलर है इसके साथ। इसके साथ मतलब ए के साथ, ए मतलब दे रखा है, ठीक है। आपको एक बात मालूम है, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं, और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 होता है। तो जरा बात को समझते हैं, आओ जरा मुद्दे पे आते हैं। मेरे बाबू आप लिखो लेट B1 वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स ए वेक्टर। ये देखो मेरा वाला मेथड है। बात आती है सर ऐसा क्यों लिखा, सवाल ने लिखा, मैंने नहीं लिखा। कह रहे B1 पैरेलल है ए के, जब भी पैरेलल देखो
तो हमेशा ये वाली बात लगा दो, हमेशा ये वाली बात लगा दो, ठीक है। तो B1 वेक्टर लैम्डा मुझे नहीं पता, ए का है दिख रहा है 3i माइनस जे, B1 मुझे नहीं पता, मल्टीप्लाई 3 लैम्डा आई लैम्डा जे। बहुत गंदा सा है, कोई बात नहीं। अच्छा अब जरा सुनना, आपको कंडीशन दे रखी है b बराबर B1 प्लस B2, ठीक है। अरे बी वेक्टर तो दे रखा था, तो बी थोड़ी निकालना है, बी के तो दो टुकड़े निकालने हैं, बी के तो दो टुकड़े निकालने हैं, ठीक है। आई रेक्टिफाई माई सेल्फ। चलो तो जरा यहां से अगर मैं इधर उधर इधर उधर करके कुछ खेलूं तो ऐसे बोल सकता हूं B2 वेक्टर B माइनस B1 होगा। बोलो भाई, इसको वहां फेंका, बहुत बढ़िया। तो B2 वेक्टर, बी वेक्टर का है दे रखा है, बड़ी इज्जत के साथ लिखो 2i प्लस का j और माइनस का 3 के, बहुत ही बढ़िया। और B1 वेक्टर का है, B1 वेक्टर ये रहा भाई 3 लैम्डा आई माइनस का लैम्डा जे, बहुत ही बढ़िया। अब क्या होगा B2 वेक्टर, चलो जी जरा खेल खेलते हैं, आई और आई वाले लिखो एक साथ, तो 2 माइनस 3 लैम्डा आई क्या है साथ में लिखा, आई आई वाले एक साथ, जे जे वाले लिखो जे, और ये भी जे है तो 1 प्लस लैम्डा और जे कैप, के वाले लिखो, के तो बेचारा अकेला है, लुट गया के, ठीक है। अब देखो सवाल में कुछ बोला हुआ है, क्या बोला है बाबू, सवाल में बोला हुआ है कि B2 वेक्टर परपेंडिकुलर है ए के साथ। आपको मालूम है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट जीरो होता है। कह रहे हो सर बस यही मालूम है, बस यही मालूम है। अरे नहीं, आपको बहुत कुछ मालूम है। तो B2 की डॉट करो ए के साथ, कहा है जी B2 जरा दिखाना, B2 तो देखो ये रहा गंदा सा, और ए कहा है जी, ए देखो ये रहा, डॉट करो जी, आई के साथ कितना है ये रहा, आई के साथ कितना है 3, तो भैया 3 की मल्टीप्लाई होगी इसमें 2 माइनस 3 लैम्डा में, हो गई सर। जे के साथ 1 प्लस लैम्डा, जे के साथ -1, -1 की मल्टीप्लाई होगी किसमें 1 प्लस लैम्डा में, हो गई जी। के साथ यहाँ तो के है ही नहीं तो लिखो ही ना, जीरो ही हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, -1 माइनस लैम्डा बराबर 0, 9 और 1 10 लैम्डा, 6 में से 1 गया 5 बराबर 0, लैम्डा 1/2 माइनस का आ रहा है क्या, नहीं नहीं गलत आ रहा है, प्लस का आएगा, ठीक है बिल्कुल सही। लैम्डा की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू आते ही बल्ले बल्ले, बाकी सब थल्ले थल्ले। लो जी अब आंसर आने वाले हैं, बड़े इज्जत के साथ आंसर आएंगे। यहां लिखो नाउ B1 वेक्टर कितना था, B1 इतना था, तो लैम्डा लैम्डा भर दो बस, 3 लैम्डा की जगह 1/2 तो कुछ ऐसा हो जाएगा, लैम्डा की जगह 1/2 तो कुछ ऐसा हो जाएगा, मुबारका। एंड B2 वेक्टर वहां पर भी लैम्डा भर दो, ये रहा लैम्डा की जगह 1/2 तो ये आएगा 3/2, 2 माइनस 3/2, एलसीएम लेंगे 2 दूनी 4, 1/2 ये आएगा भैया। यहां भरो 1/2 प्लस 1 3/2 आएगा भैया, बहुत बढ़िया। और भरो, और तो क्या ही रहेगा, बस खत्म सवाल। और एंड में यहां लिख देना हेयर जो बी वेक्टर है वो वास्तव में B1 और B2 के टोटल के बराबर है। इनको जोड़ के देखो, जोड़ोगे तो आंसर वही आएगा जो बी है, जरा जोड़ना, 3/2 1/2 4/2 यानी 2i दिख रहा है, ठीक है। और ये 1/2 में से ये गया 2/2 यानी 1 दिख रहा है, ठीक है, प्लस का ही दिख रहा है, और ये बिल्कुल दिख रहा है। क्वेश्चन इज डन। तो इस टाइप का सवाल पेपर में आपको मिल सकता है, डेटा बदलेगा, नाम बदलेंगे, आप अलर्ट रहना, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। ये इसका सोल्यूशन हमने लगा दिया, ये सब कुछ दिखा के सब कुछ हो गया। देखो ये वेरीफाई भी करता है ऐसे करके, तो आप भी एग्जाम में वेरीफाई कर देना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू जरा क्या कहता है। लैम्डा की वैल्यू बतानी है, बता देंगे। ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच का जो एंगल है, अरे वाह, वो कैसा है, ऑब्ट्यूस है। ओहो ऑब्ट्यूस है। तो मेरे लाल बाल गोपाल, कभी भी ऑब्ट्यूस एंगल जो होता है वो हमेशा लेस देन 0 होता है, cos थीटा लेस देन 0 होता है। जब भी ऑब्ट्यूस एंगल की बात होगी ना दो वेक्टर के बीच की, तो cos थीटा लेस देन 0 भर देना, भर दिया। अब एंगल का फॉर्मूला आपको पता है ना, ए डॉट बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसा आएगा, लेस देन 0, ठीक है। ए डॉट बी करो जरा, इसकी डॉट करो इसमें, तो आई के साथ वाले की आई के साथ में 2 लैम्डा स्क्वायर के साथ में होगा, तो कुछ 14 लैम्डा स्क्वायर चमक रहा है, सही चमक रहा है भैया, बिल्कुल सही चमक रहा है जी। 4 लैम्डा की 2 में होगा तो कुछ 8 लैम्डा चमक रहा है, सही चमक रहा है, सही चमक रहा है जी। के साथ 1 है और यहाँ लैम्डा चमक रहा है, बहुत बढ़िया, ठीक है। और अपॉन वाले को तो लिखो ही मत, वो तो 0 में ही चला जाएगा, उसको तो लिखो ही मत। अपॉन को तुम अगर लिखोगे भी तो वो 0 में ही जाना है, उसको मत लिखो, अवॉइड इट। तो ये हो जाएगा आपका 14 लैम्डा स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 7 लैम्डा लेस देन 0। कॉमन क्या है बाबू, 7 कॉमन है, लैम्डा कॉमन है, 2 लैम्डा -1 बचा और लेस देन 0, बहुत बढ़िया। यहां से ये इसको 7 को हटा ही दो, तो लैम्डा और 2 लैम्डा -1 लेस देन 0। आपको याद है कि वेवी कर्व मेथड, अरे बेबी नहीं, वेवी वेवी, वेव वेव,
वेवी कर्व मेथड, तो लगाओ जरा वेवी कर्व मेथड। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से एक तो 0 आ रही है और यहां से 1/2, लैम्डा यहां से एक 0 आएगा और लैम्डा एक 1/2 आएगा, तो 0 यहां कहीं होगा और 1/2 कुछ यहीं कहीं होगा अंदाजे से। यहाँ पे लेस देन है, इक्वल नहीं है, लेस देन है तो ओपन इंटरवल आएंगे। अगर यहाँ पे इक्वल लगा होता ऐसे करके इक्वल भी होता तो इसे हम भर देते क्लोज इंटरवल में। और वेवी कर्व के अकॉर्डिंग यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस होता है, ठीक है। ओरिजिनल सवाल मेरा ये बन चुका है, इसमें लेस देन का साइन है, तो जब लेस देन का साइन होता है तो मेरा आंसर ये वाला होता है। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू ये है, ओपन इंटरवल, लैम्डा यहां कहीं होगा, खत्म, उड़ा दिया सवाल, उड़ गया सवाल, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, एवरीबॉडी टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं, ये रहा सॉल्यूशन, ये कुछ कट सा रहा है, ठीक कर देते हैं। ये जैसे इसमें अपॉन में लिखा हुआ है, आपको लिखने की जरूरत नहीं थी, वो सब जीरो की तरफ गया। अगला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन क्या कहता है, एबीसी करके कुछ है, होने दो, ये है, ये है, ये है, होने दो, एंगल, अरे वाह, एंगल पूछा है, किसके बीच में, ए और बी के बीच में पूछा है, अभी निकाल देते हैं। फिर कुछ और भी पूछा है, सब निकाल देंगे आज, सब निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान देंगे सारे बच्चे जोश के साथ। सबसे पहले यहां पर लिख लो a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, बहुत ही बढ़िया। एंगल मांगा है ए और बी के बीच में, तो मेरे लाल बाल गोपाल ए और बी को रोक लो, बाकी सबको उधर भगा दो, तो सी को उधर भगा दो, पहला स्टेप तो ये है। अगर बोलता एंगल बताओ बी और सी के बीच में, तो बी और सी को रोक लेते, बाकी सबको उधर भगाते। अगर बोलता एंगल बताओ ए और सी के बीच में, तो ए और सी को रोकते, बाकी सबको उधर भगाते, बस। अब यहां पे कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड से कुछ ऐसा सा बन जाएगा ये, इसका स्क्वायर, और यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा ना, प्लस हो जाएगा स्क्वायरिंग से, या माइनस लगाना तो लगा दो, वैसे भी प्लस ही होना है, कोई दिक्कत नहीं है, या माइनस लगा दो फिलहाल, क्योंकि माइनस लगाया जाता है, ऐसे डायरेक्ट हटाया नहीं जाता। अब इसे दो बार लिख दो ऐसे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ठीक है बाबू, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी। इसको भी लिख दो सी डॉट सी, अब तो माइनस हट ही जाएगा ना, देखो माइनस सी डॉट माइनस सी, बट ये स्टैंडर्ड वे है, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, लिखा जाता है। अब करो ए की ए में ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए की बी में ए डॉट बी, बी की ए में बी डॉट ए, बी की बी में बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, सी की सी में सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस। तो देखो इस माइनस को कहां तक ढो के लाए हैं, तो ऐसे ढोना पड़ता है, मजबूरी का नाम वेक्टर, ठीक है, महात्मा गांधी जी नहीं बोलना, ठीक है जी, वो राष्ट्रपिता हैं। चलिए जी, अब डालिए इसकी वैल्यू, ए की जगह कितना आएगा जी, 3 आएगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे डालो 9, ए डॉट बी बी डॉट ए की बात है, तो दो बार लिख दो ए डॉट बी, ए डॉट बी, क्यों, ए डॉट बी बी डॉट ए की बात होती है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव है, कॉम्यूटेटिव, ए डॉट बी बी डॉट ए की रिजल्ट देता है। और बी की जगह कितना डालो जी, बी की जगह 5, तो 25 डालो भैया, और सी की जगह कितना डालो जी 7, 49 डालो सर, ठीक है जी। और यहाँ पे रीजन एक दे देना कि ए डॉट बी का रिजल्ट बराबर होता है बी डॉट ए के रिजल्ट की, ठीक है जी। चलो, तो ये आपका हो जाएगा मेरे लाल 2 ए डॉट बी बराबर कितना हो जाएगा जरा बताना, 25 और 9 अगर जोड़ोगे तो कितना आएगा भाई, 34 आएगा क्या, यस और नो, बिल्कुल जी, 9 और 5 कितने होते हैं, 14 होते हैं, बात तो सही कह रहे हैं। 2 ऐसे ही रहेगा, ए डॉट बी, डॉट का फॉर्मूला सबको पता है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड और साथ में कॉस थीटा, ठीक है। यहां जरा लेस करना, 5 आएगा क्या, यहाँ पर 15 आएगा, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है, यस। 2 ऐसे ही रहेगा, ए मैग्नीट्यूड 3 है, तो यहाँ पे इनटू में 3 लिख दो, ये 3 हो जाएगा इनटू में। फिर बी मैग्नीट्यूड 5 है, इनटू में 5 लिख दो, कॉस थीटा बराबर 15, 15 से ये 5 और 3 हट गया, तो कॉस थीटा बराबर 1/2, ये वाला 2 वहां चला गया, थोड़ा सा यहाँ पे क्लोजनेस हो गई है, प्लीज ध्यान रखें। कॉस थीटा की वैल्यू ये कब होती है, 60 डिग्री पे होती है, मुबारक हो जी एंगल, मुबारक हो जी एंगल आ गया, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू, अगर यहाँ कुछ उल्टी सीधी वैल्यू आती लाइक cos थीटा इज इक्वल टू 1/7, तो थीटा की वैल्यू आती cos इनवर्स 1/7, एक्चुअल वैल्यू नहीं आ पाती, cos इनवर्स 1/7, तो देख लेना। तो जी पहला पार्ट तो डन हो गया, ठीक है जी, बाबा की दुआ से, जय बाबा की, हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। अगला सवाल, अगला कहता है एबीसी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये हो गया कि ए की डॉट बी में करो, या बी की डॉट सी में करो, या सी की डॉट ए में करो, रिजल्ट 0 ही आएगा, क्योंकि जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट 0 आता है। तो इसने कहा ये बता दो, ये इनके ऊपर वेक्टर के सिंबल भी लगे हुए हैं, ठीक है जी, सबके ऊपर लगे हुए, लगा लेना। तो देखो जरा नाउ इसको उठा लो अलग से, आ जा भाई, ए प्लस बी प्लस सी को उठा लो ऐसे करके,
और जानबूझ के इसके ऊपर ना स्क्वायर लगा दो, लगा दिया हमने स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। जब हमने जानबूझ के इसके ऊपर स्क्वायर लगाया तो इसे 2 बार लिखा, a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी, ये रूल होता है, लिख सकते हैं ऐसे, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी, बहुत बढ़िया। अब करो डॉट, ए की ए में होगी तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, ए की बी में होगी तो 0 ही आएगा, क्यों, अरे लिखा तो है ए डॉट बी 0, बस ए की सी में होगी 0 ही आएगा, बी की बी में होगी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी की सी में होगी 0, बी की ए में होगी 0, बी फिर सी की सी में होगी सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बस। ए की वैल्यू कितनी है 3, 9 लिखो, बी कितनी है 5, 25 लिखो, ये कितनी है 49 लिखो, जोड़ो जरा कि कितना हो गया, 5 और 9 14, 34, 49, 9 और 4 13, 7 4 8, 83 हो गया। तो भैया a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका रिजल्ट आ गया, ये स्क्वायर उधर फेंक दो, खत्म सवाल, ये हो गया सवाल खत्म, ठीक है। अब इसके अगले पार्ट में थोड़ी सी करेक्शन है, ये जो पार्ट है इसने पूछा है ये बता दो a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, तो भैया इसके हिसाब से, क्योंकि इसने बोला है एबीसी कैसे हैं परपेंडिकुलर, तो इसका रिजल्ट तो 0 ही आएगा, क्योंकि a डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए 0। इस सवाल में अगर ना बोला होता कि एबीसी परपेंडिकुलर है तो फिर आंसर कुछ और, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एवरीबॉडी, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं सवाल को, लीजिए जी, नया क्वेश्चन मिल रहा है आपके सामने। सवाल में कहा गया है ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है और सी वेक्टर इतना है, ठीक है। ये आपका ए वेक्टर यहां तक, ये बी वेक्टर यहां तक और ये सी वेक्टर यहां तक, ये वेक्टर है किसी पैरेललोग्राम के, ठीक है। उनके डायगोनल है D1 और D2, उनके डायगोनल D1 और D2 है, तो क्या बताओ, तो एरिया बताओ, एरिया। ओ हो डायगोनल दे रखे, ठीक है, मतलब 3 साइड दे रखी है ABC और हमें बताना है एरिया, है ना। अब हमें ये मालूम नहीं है कि 3 साइड का यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, इसका ओरिएंटेशन क्या है, तो पहले देखो भैया डायगोनल का इस्तेमाल होगा, ये पहला डायगोनल आएगा a प्लस बी वेक्टर, हमेशा ऐसे करके, तो जोड़ तो आप लोग ही, जोड़ना तो आपको आता ही है ना, आई वाले जे वाले के वाले जोड़ के जो वेक्टर आएगा वो ये आ जाएगा। फिर निकालना D2 वेक्टर, वो आएगा b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी, बी में सी में, तो जोड़ना तो आपको आता ही है, आई को आई में, जे को जे में, के को के में, 2 वेक्टर आ गए। अब हर बालक को पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो एरिया का फॉर्मूला होता है क्या, D1 क्रॉस D2 का मैग्नीट्यूड, यानी इनका क्रॉस निकालना है, और क्रॉस निकालना आपको आता ही है, यस और नो, डिटरमिनेंट। तो जरा देखते हैं सॉल्यूशन, हमने इसका आपके सामने लगा रखा है, लेकिन एक खास बात इसके अंदर यह है कि जब डायगोनल इस्तेमाल होते हैं ना, डायगोनल, तो आगे हाफ भी लगाते हैं, आगे 1/2 भी लगाते हैं, और जब एडजेसेंट साइड होती है तो 1/2 नहीं लगाते, उस केस में सिर्फ a क्रॉस b लेते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 पॉइंट यहाँ पे और बता देता हूं कि अगर ये पैरेललोग्राम है, ये रहा, ये मान लो a है और ये मान लो b है, तो इसका जो एरिया होगा वो सिंपल आ जाएगा a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड, नंबर 1। अगर मान लो आपको इसमें एक दे रखा है डायगोनल और एक दे रखी है साइड, तो भी एरिया आ जाएगा, एक डायगोनल और एक साइड, ध्यान रखें, तो भी एरिया इसी से आता है, नई बात बता रहा हूं, एक साइड है और एक डायगोनल, कभी कभी सवाल में देता है। और अगर आपको दोनों डायगोनल ही दे दिए, दोनों डायगोनल, तो भैया D1 ले लेना और D2 ले लेना, और आगे लेकिन 1/2 जरूर लगा दे, ठीक है। तो ये मैंने हिंट आपको दे दिया है, सॉल्यूशन देखिए मैंने आपके सामने लगा रखा है, पहले D1 a प्लस बी करके निकाल लिया, ये रहा, D2 ये निकाल लिया, ये रहा, और ये हमारा होता है फॉर्मूला 1/2 D1 क्रॉस D2, ये रहे, ठीक है। और भैया आंसर तो आपका आ ही जाएगा, आई होप आपको समझ में आई होगी, ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया। तो फटाफट से इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ाते हैं कहानी को, लीजिए जी, कहानी एक और आ गई। कह रहा है ए वेक्टर है, होने दो, बी वेक्टर है, होने दो, सी वेक्टर है, होने दो, कह रहा है यूनिट वेक्टर बताओ। अच्छा, यूनिट वेक्टर यानी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड बताना है जो इसके और इसके साथ परपेंडिकुलर हो। तो मैंने बताया था ना, एक वेक्टर बताना है, एक वेक्टर बताना है जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो। तो भाई पहले a माइनस बी निकाल तो लो, है ना, a ये रहा, माइनस का b ये रहा, माइनस करना आपको आता ही है, i में से i, j में से j, k में से k आ जाएगा। कहोगे सर ये तो आप गड़बड़ कर रहे हो, बता नहीं रहे हो सवाल, लॉजिक बता रहा हूं, कैलकुलेशन भी दिखाऊंगा, चिंता ना करें, चिंता बिल्कुल ना करें, जब तक बीके माथुर सर है, एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझाऊंगा, समझ जाना, ठीक है। फिर निकालना है c माइनस बी, तो बाबू c माइनस बी, बी सी ये रहा, बी ये रहा, माइनस करके वेक्टर तो आ ही जाएगा। अच्छा, अब इनका ना क्रॉस निकाल लो। क्रॉस क्यों? क्योंकि एक वेक्टर बताना है, एक वेक्टर जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर हो,
एक एक वेक्टर, तो इसलिए क्रॉस निकालना पड़ेगा क्योंकि वो वेक्टर इनके क्रॉस के बराबर होगा, वो वेक्टर इनकी क्रॉस के बराबर होगा। ठीक है, तो उस वेक्टर को ना नाम दे देना कुछ, तो आप नाम देना उसे डी वेक्टर का नाम देना, वरना इतना बड़ा वेक्टर लिए लिए थोड़ी घूमते रहेंगे हम। तो हमने इसका नाम दे दिया डी वेक्टर। यहां पे हमने लिखा लेट करके कि इन दोनों का मतलब क्रॉस होके जो भी आ रहा है उसका नाम डी वेक्टर है। तो ये तो हम निकाल ही लेंगे, आई कैप जे कैप के कैप। यहां क्या आएगा, जो ए माइनस बी आया था ना ये वेक्टर, इसमें आई जे के साथ वाले, यहां क्या आएगा, इसमें आई जे के साथ वाले। तो भैया डी वेक्टर तो निकल के आई जाएगा, जो भी आएगा आ जाएगा, डी वेक्टर तो आई जाएगा। डी वेक्टर वही वेक्टर है जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, क्योंकि जो वेक्टर मैं निकाल रहा हूं वो इन दोनों का क्रॉस है, और जब एक वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है तो वो उनके क्रॉस के बराबर होता है। लैम्डा नहीं लगाना, लैम्डा की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक वेक्टर निकालना है, एक वेक्टर। ठीक है, अच्छा जी, अब ये तो आ गया डी वेक्टर। अब इसने कहा है यूनिट वेक्टर बताओ, यूनिट वेक्टर। तो कौन सी बड़ी बात है, यूनिट वेक्टर बेटा ऐसे निकालते हैं, डी के ऊपर कैप लगा देते हैं, डी के ऊपर कैप, जो वेक्टर है यानी ये वाला, उसके अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड, उसके अपॉन में उसी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो लॉजिक आई होप आपको आया होगा। सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं ताकि हमारा भी समय बचे और आपका भी समय बचे। a माइनस बी निकाल लिया, c माइनस बी निकाल लिया, एक वेक्टर जो इन दोनों के साथ परपेंडिकुलर है, वो क्रॉस है, उसको मैंने नाम दिया डी वेक्टर का। इसने नहीं दिया लेकिन आप नाम देना। इस तरह से देखो वो वेक्टर आ गया। अब निकालना है यूनिट वेक्टर, तो सबको पता है इस वेक्टर के अपॉन में इसी का मैग्नीट्यूड, यानी 4 का 16 और 4 का 16 सॉल्व करोगे, देखो ये वाला आपका आंसर। ठीक है, लॉजिक समझ आया कि नहीं आया, अरे बोलो आ गया। तो टाइम बचाना है, ठीक है, लॉजिक समझाना है पूरा। 7वें सवाल पे आ गए भैया, क्वेश्चन नंबर 7वें पे आ गए इसी के साथ। ठीक है, जानबूझकर मैं लॉजिक बता रहा हूं, कैलकुलेशन आपसे करवा रहा हूं ताकि आप इस बहाने करो, इस बहाने करो, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। सवाल, ए क्रॉस बी सी क्रॉस डी के बराबर है, ओ हो, ए क्रॉस सी बी क्रॉस डी के बराबर है, ओ हो। शो करना है कि ए माइनस डी इसके साथ पैरेलल है। अच्छा, ए और डी बराबर नहीं है, दे रखा है, और बी और सी बराबर नहीं है। भैया सवाल तो कुछ घुमा रहा है, ए क्रॉस बी बराबर है सी क्रॉस डी के, चलो जी, मजबूरी का नाम वेक्टर, और ए क्रॉस सी बराबर है किसके, बी क्रॉस डी के। अच्छा जी, ये बातें दे रखी हैं, कुछ बातें दे दी, कुछ बातें इसने बता दी बराबर नहीं, और कुछ कह रहा है पैरेलल प्रूव करो। मुसीबत, काम थोड़ा सा बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं, डरने की नहीं है बात। जब हो बीके माथुर का साथ, आप इन दोनों को ऐसे करके लिखें और माइनस कर दें आपस में, सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट जब होगा देखो ऐसे आ जाएगा, ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। ठीक है बाबू, अरे ऊपर वाला माइनस नीचे वाला बराबर, यहां कुछ ऐसा आ जाएगा, सी क्रॉस डी माइनस बी क्रॉस डी, कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा समझना, मुद्दा थोड़ा सा गंभीर हो गया है, मैटर थोड़ा सीरियस है, ध्यान देना जरा। यहाँ पे ए और यहाँ पर ए, अगर मैं इसमें ए कॉमन ले लूं, ले लो, तो यहां बचेगा बी माइनस सी। कोई ऐतराज किसी को, ए बाबू, ए बाबू जरा ध्यान से देखो, इस वाले में जरा ध्यान से देखो, इसमें ए और ए कॉमन लिया तो बी क्रॉस सी बचा, बी माइनस सी बचा। ठीक है, यहां पे जरा देखना, यहां पर ए बाबू जरा ध्यान से देखो बाबू, यहाँ पे डी और यहाँ पे डी, ध्यान रखना, डी बाद में यहां पर है तो यहां भी बाद में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि डी यहां स्टार्टिंग में, तो बदलना पड़ेगा मामला, तो सब कुछ बाद में होना चाहिए। यहां कुछ है कॉमन, सर डी कॉमन है, डी कॉमन है, तो यहां बचेगा सी माइनस बी। डी कॉमन है तो डी पहले लिखोगे बाद में, सर बाद में लिखो, बाद में क्यों, क्योंकि डी एक्सप्रेशन के बाद में। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ओरिएंटेशन की बात है बाबू। डी अगर सी के बाद है तो यहां पर भी डी बाद में है, तो डी बाद में लिखा जाएगा कॉमन लेके। यहां ए अगर पहले था तो यहां ए पहले ही लिखा जाएगा। ठीक है, अब इसको उठा के ना इधर ले आओ, इज्जत के साथ ले आओ। ठीक है, बाइज्जत, इज्जत के साथ आजा भाई। अरे मेरे लाल, कोई बात नहीं, माइनस का हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, रोने की कोई बात नहीं है बाबू, इधर आजा बड़े प्यार से। वहां बचा 0। अब जरा देखो कुछ कॉमन है, ध्यान से देखो, कुछ है भाई, ये b माइनस सी है, लेकिन ये तो c माइनस बी है, ओहो कॉमन नहीं है। एक काम करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं, तो ये तो सही रहेगा, ये भी सही रहेगा। ठीक है, एक्सप्रेशन तो b माइनस सी में मांग रहा है ना, हाँ b माइनस सी में मांग रहा है, तो आप b माइनस सी बनाओ। तो जैसे ही मैं इसमें से एक माइनस बाहर निकालूंगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ये b प्लस का हो जाएगा और ये c माइनस का हो जाएगा। अरे वाह, ये d तो ऐसे ही रहेगा। यहां तक बताओ बाबू, ए बाबू जरा बताओ तो, मैंने अंदर से माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस है वो प्लस हो गया और जो प्लस है वो माइनस,
तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन है, अरे वाह, बल्ले बल्ले होने वाली है। बी माइनस सी, यहाँ पे क्रॉस लगाना भाई, क्रॉस क्रॉस था ना बीच में, क्रॉस कॉमन है, क्रॉस लगाना बहुत जरूरी है। बी माइनस सी और बी माइनस सी, क्या बी माइनस सी कॉमन है? नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ ए के बाद बी माइनस सी है और यहाँ डी के पहले बी माइनस सी है, तो ये यहाँ बाद में है और ये यहाँ पर पहले है, तो इसे ठीक करो। कैसे करो ठीक? इसको बाद में, मतलब डी को लिख लो पहले और इसको लिख लो बाद में। ऐसा हो सकता है भाई? हो तो सकता है, लेकिन खेल होता है। ए क्रॉस बी को अगर आप बी क्रॉस ए बनाना चाहते हो तो आपको माइनस लगाना पड़ेगा, है ना। क्रॉस में ओरिएंटेशन बदलेगी, जगह बदलेगी, तो माइनस लगेगा। तो लिख तो सकते हैं जी, चलो जी कोई बात नहीं जी, लिख देते हैं। क्या करना पड़ेगा? डी पहले आएगा, तो जब भी क्रॉस बदलेगा तो यहाँ फिर माइनस आ जाएगा। डी अब की बार पहले आ गया और ये बी माइनस सी अब की बार चला गया बाद में। अब देखो कुछ कॉमन है, हाँ जी, बी माइनस सी और बी माइनस सी कॉमन है। कॉमन लेके पहले लिखोगे बाद में? बाद में, क्योंकि बाद में लिखा हुआ है। तो जरा ध्यान से देखना, एक्सप्रेशन कुछ ऐसे बना, ए माइनस डी, ए माइनस डी एक एक्सप्रेशन बना, क्रॉस तो बीच में है ही, और मैंने कॉमन क्या लिया? बी माइनस सी। यहां पर ओरिएंटेशन का बड़ा खेल है, किसको पहले लिखना है। जीरो को जीरो वेक्टर ही लिखते चले जाओ, जीरो के ऊपर वेक्टर का सिंबल जरूर लगाना है आपको, ठीक है। यहां तक खेल आ गया। अब बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। इधर देखना मेरे लाल, इधर इधर देखना। आपको ये बात मालूम है कि रिजल्ट यहां पे जीरो आ रहा है, रिजल्ट यहां पे जीरो आ रहा है। तो अगर यहां पे रिजल्ट जीरो आ रहा है तो इसका मतलब यहां पे क्या क्या होगा? यहां पे तीन बातें हो सकती हैं। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस जीरो आ जाए तो यहां पे तीन बातें हो सकती हैं। वो तीनों बातें यहां पर देखो लिखी जाएंगी ऐसे करके, है ना। यहां पे लिखा जाएगा हेयर, यहां पर इनका क्रॉस जीरो आ रहा है तो या तो ए माइनस डी जीरो है, ठीक है, या फिर बी माइनस सी जीरो है, ठीक है, सिंपल। अगर इनका क्रॉस जीरो है तो या तो ये जीरो है इसलिए जीरो आ रहा है मल्टीप्लाई होने के बाद, या फिर ये जीरो है इसलिए आ रहा है, या फिर ये दोनों पैरेलल हैं, या फिर ये दोनों पैरेलल हैं। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब दो वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है तो वो पैरेलल होते हैं। जब दो वेक्टर का क्रॉस जीरो होता है तो वो पैरेलल होते हैं। अच्छा, यहां से देखते हैं, यहां से आ गया ए बराबर डी, विच इज फॉल्स। ए बराबर डी हो ही नहीं सकता, ए बराबर डी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसने मना किया हुआ है। यहां से आ गया बी बराबर सी, विच इज फॉल्स, है ना। बी बराबर सी हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सवाल ने मना किया हुआ है, बी बराबर सी नहीं है। बचाइए बचाइए, तो हम लिखेंगे हैंस ओनली दिस कंडीशन इज ट्रू। केवल यही कंडीशन इज ट्रू, इसलिए साफ प्रूव हो गया भैया ए माइनस डी पैरेलल है बी माइनस सी के। तो सवाल थोड़ा थियोरेटिकल था, रिपीट कर लेना अगर पकड़ में नहीं आया तो। देखो जायज बातें हो रही हैं, जो सवाल वास्तव में सॉल्यूशन दिखा के काम चल रहा है वो तो आपको सॉल्यूशन दिखाया जा रहा है, और जिस सवाल में सॉल्यूशन दिखा के काम नहीं चलेगा वो आपको पूरा पूरा बताया जा रहा है। जायज काम हो रहा है बिल्कुल। तो इस सवाल को देख लेना, ठीक है। लीजिए जी, सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आप देख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 8 में आ गए हैं, टॉप 10 में से क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हुए कह रहा है एबीसी तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है। इसका मतलब साफ हो गया कि ए का डॉट अगर बी में करो, या बी का डॉट अगर सी में करो, या सी का डॉट अगर ए में करो तो रिजल्ट आना है जीरो, क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और यहां पर ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड और भैया सी का मैग्नीट्यूड वो कितना है, उसे लैम्डा मान लो से करके, क्योंकि वो तीनों मैग्नीट्यूड यहां पर इक्वल है, हमें नहीं पता कितना कितना है। फिर कह रहा है इसने शो कर दो ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ये तीन वेक्टर जुड़ के कोई नया वेक्टर बना रहे हैं, वो इक्वली इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड का मतलब थीटा। ए प्लस बी प्लस सी ए के साथ बी के साथ सी के साथ इक्वल एंगल बना रहा है। ए प्लस बी प्लस सी ए के साथ बी के साथ सी के साथ मिलकर इक्वल एंगल बना रहा है। दिस वी नीड टू प्रूव। तो तीन एंगल की बात होगी, तो लेट एंगल लिखने वाला सवाल है ये, बिटवीन, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी एंड ए इज इक्वल टू अल्फा मान लो। एंगल बिटवीन ए प्लस बी प्लस सी एंड बी इज इक्वल टू बीटा। पेपर में ये वाला खेल अलाउड है, ऐसे आप खेल खेल सकते हो। एंगल बिटवीन ए प्लस बी, अरे ये दोबारा क्यों लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, बराबर कितना है गामा। ठीक है, अब सुनना भाई यहां ध्यान से, केस वन पकड़ो, केस वन है ना। एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन, एक तो ए प्लस बी प्लस सी ले रहे हो आप और एक आप ए ले रहे हो। आपको मालूम है ना दो वेक्टर के बीच का एंगल का फॉर्मूला कॉस थीटा, ये एक एंगल है और ये दूसरा।
तो आप ऐसे लिखोगे ना कॉस अल्फा, इन दोनों के बीच का एंगल आपने अल्फा बोला है, ऐसे पहला वेक्टर ये रहा और दूसरा वेक्टर ये रहा, इन दोनों का डॉट है ना, अरे दो वेक्टर के बीच का एंगल यार, पहला वेक्टर डॉट दूसरा वेक्टर अपॉन पहले का मैग्नीट्यूड और दूसरे का भी मैग्नीट्यूड। पेशेंस के साथ खेलना है बेटा, पेशेंस के साथ। कॉस अल्फा ऐसी रहेगा, ए की ए में होगी तो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, मालूम है ना, ए डॉट ए मैग्नीट्यूड, सेल्फ डॉट सेल्फ, सेल्फ मैग्नीट्यूड। ए की बी में होगी जीरो, क्यों, ये रहा भाई ए डॉट बी जीरो। ए की सी में होगी जीरो, क्यों, देखो ये रहा सी डॉट ए जीरो, है ना, ए डॉट से सी डॉट ए बात एक है। चलो तो ये खेल बड़े आराम से समझना, तो बड़े इज्जत से समझ में आएगा, ठीक है, ये रहा। इसके बाद वही होना है जो जीवन में कभी ना कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा, या होगा क्या, कटेगा, कट गया भैया। अब यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया भैया कॉस अल्फा, ठीक है। यहाँ बचा डिटर्मिनेंट, सॉरी मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड ए की वैल्यू है कितनी भैया, लैम्डा, यहाँ लिख दो लैम्डा, और नीचे तो कछु नहीं बचा, नीचे तो जो है वही लिखना पड़ेगा, मजबूरी का नाम वेक्टर है भैया, ऐसे लिखना पड़ेगा। यहाँ से अल्फा की वैल्यू, कॉस उधर जाएगा तो कॉस इनवर्स आएगा, तो लैम्डा अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी, कुछ गंदा सा रिजल्ट आएगा, ऐसा अजीबोगरीब सा, इसे फर्स्ट मान के छोड़ दो, ठीक है। अब यही काम आपको बार बार फिर करना है। अब लेना है केस 2, अब लेना है एंगल बिटवीन कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी एंड और कौन, और जी बी। आप लोगे यहाँ पे कॉस बीटा, ठीक है, तो निकाल लोगे, ऐसे लिखोगे ए प्लस बी प्लस सी डॉट बी अपॉन में ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, फिर बी की बी में होगी तो बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बिल्कुल सेम ही आएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट मत लिखना, आप पेपर में लिख के दिखाना, कुछ ऐसा करके आएगा। तो यहां से बीटा की वैल्यू आ जाएगी कॉस इनवर्स लैम्डा और कुछ ऐसा, ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। चलो ऐसे ही फिर आप लोगे केस 3, केस 3 को मैं और शॉर्ट मार देता हूं, ठीक है, समथिंग 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 समथिंग, तो यहां से आ जाएगी गामा की वैल्यू, ये आप खुद कर लेना, ठीक है, कभी आप भी पेपर में कर जाओ, समथिंग समथिंग लैम्डा अपॉन ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और सी मैग्नीट्यूड, कुछ ऐसे आ जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, आपने देखा जो अल्फा की वैल्यू है वही बीटा की वैल्यू, वही गामा की, इतना हिंदुस्तान पेट्रोलियम हैंसप्रूफ खत्म हुआ, उड़ गया, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ देखो पेशेंस के साथ मैंने आपको सिखाया था, क्योंकि स्टार्टिंग में जितनी अच्छी मेहनत हो जाएगी ना तो एंड आसान हो जाता है। तो देखो ये आसान, ये थोड़ा मेहनत किया हमने, फिर हमने यहाँ थोड़ा शॉर्टकट लगाया, वहां हमने बिल्कुल ही शॉर्टकट लगा दिया, ठीक है जी। 9th क्वेश्चन की तरफ, ओए होए 9वां क्वेश्चन आ गया भाई साहब, कह रहा है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर, सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर मतलब ए वेक्टर यूनिट है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 है, बी वेक्टर भी यूनिट है इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और इन दोनों का सम भी यूनिट है इसका मैग्नीट्यूड भी 1 है। सवाल ने बोला है, अब ये मत सोच लेना कि जब इसका 1 तो दोनों का 2 होना चाहिए, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे ए और बी को जोड़ रहे हैं, आई जे के प्लस माइनस के हिसाब से जब ऐड हो रहे होंगे तो उनका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। ये न्यूमेरिकली ऐड नहीं हो रहे, 1 और 1 ऐड होकर 2 नहीं आ रहे, वेक्टर आईजे की फॉर्म में। तो ये आपको दिया हुआ है, इसने कहा शो करो उनके डिफरेंस का मैग्नीट्यूड इतना आ जाए। अरे वाह, यानी सवाल ये कह रहा है 2 प्रूफ करना है मुझे, क्या करना है प्रूफ मुझे ये करना है कि a माइनस बी इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाए, √3 आ जाए। बच्चों वाला खेल, बच्चों वाला। इससे पहले उठा लो जो आपको दिया हुआ है, इसको ऐसे लिखो a प्लस बी, ठीक है, a प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का ऐसे ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी स्क्वायर लगा के, यार मतलब मैंने स्क्वायर लगा दिया ए प्लस बी का स्क्वायर, और स्क्वायर को मैं 2 बार लिखूंगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, यहाँ पर भी 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे ऐसा लिख दो यार, लो आपको हजम नहीं हो रही होगी ना बात, देखो ऐसे करके लिख दिया मैंने, ठीक है। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, स्क्वायर के बाद ऐसे लिखा जा सकता है ए डॉट ए मैग्नीट्यूड, ए डॉट बी तरीके से, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, बी डॉट ए फिर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बहुत बढ़िया, यहाँ 1 आ जाएगा, ये 1 है ये भी 1 है, ये हो गए 2 टाइम्स ए डॉट बी डॉट ए, बात एक ही होती है। तो यहाँ -1 आ गया, क्योंकि देखो ये 1 तो 1 से 1 कट, ये वहां जाके, तो ए डॉट बी का कुछ रिजल्ट आ गया आपके पास, कितना, छोड़ो ना इन बातों को, इन बातों में क्या रखा है, छोड़ो इन बातों को, इस बात को यहीं रोक लो, कुछ आ गया। अब आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये आपको निकालना है। तो आप इसी को ले लो, इसी एक्सप्रेशन को ले लो और इसके ऊपर ना स्क्वायर लगा के 2 बार लिख दो आराम से, a माइनस बी डॉट ए माइनस बी, ऐसे करके लिख दो, बहुत ही आसान। इसको तो चलने दो, इस कहानी को तो चलने दो। a की a में 1, a मैग्नीट्यूड स्क्वायर 1 डायरेक्ट लिख रहा हूं, a की b में, ठीक है जी, a डॉट बी
ठीक है, बी की ए में, ओके सर, बी डॉट ए, बहुत बढ़िया, बी की बी में 1 ही आएगा, ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1, ठीक है सर। कुछ मंजिलें आसान सी लग रही हैं अब तो, 1 और 1 2 हो गया, और ये कितना हो गया 2 टाइम्स ए डॉट बी हो गया, बहुत बढ़िया, अरे वाह, मंजिलें कुछ आसान सी लग रही हैं सर, अरे बिल्कुल। देखो इसकी वैल्यू क्या है, 2 डॉट ए बी की वैल्यू क्या है, -1, ए बाबू यहां भरो -1, तो पहले से ही माइनस इंतजार में है, तो प्लस हो जाएगा, बस मुबारक, आंसर आ गया √3, यही तो लेके आना था, यही तो लेके आना था, ठीक है जी। तो ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से, ये आपके लिए सॉल्यूशन भी लगाया हुआ है, ठीक है, काश मैं सॉल्यूशन देख के ही आपको बता देता। चलिए जी क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, देखते हैं। कह रहा 3 वेक्टर है, होने दो, कह रहा ए क्रॉस बी सी के बराबर है, ठीक है, बड़े आराम से लिखना है इसे, ए क्रॉस बी बराबर सी, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर, कोई दिक्कत नहीं, ए क्रॉस सी बी के बराबर है, ओहो हो, ए क्रॉस सी बराबर बी, ओके सर। अच्छा सुनो, पेपर में जब ये सवाल आता है ना तो चीजें बदल जाती हैं, यहाँ पे कभी कुछ मिसमैच भी हो जाता है कि बी बराबर सी करो, बी की वैल्यू 1 लाओ, तो डेटा आगे पीछे होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न विल रिमेन सेम, तरीका सेम रहेगा। और कोई जानकारी, कोई जानकारी नहीं। सबसे पहले सवाल ने कहा है शो करो एबीसी म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तीनों आपस में परपेंडिकुलर, पहले ये शो करना है, फिर बी बराबर ए लेके आना है, इसको शो करना है, फिर ए की वैल्यू 1 लानी है, इसको शो करना है, ठीक है, बेहतरीन सवाल है, पेपर में डेटा बदल के आता है, आने दो आराम से। जब भी सवाल ऐसा आ जाए तो आप यहां पर पहले तो चलो म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो कर देते हैं, ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो पहले कर देते हैं। तो याद करो मैंने आपको एक बात बताई थी, जब एक वेक्टर दो वेक्टर के साथ परपेंडिकुलर होता है तो वो उनके क्रॉस के बराबर होता है, तो वाइस एंड वर्सा भी तो होगा, वाइस एंड वर्सा कि सी वेक्टर ए क्रॉस बी के बराबर है ना, तो साफ है यहां पर क्लियरली साफ हो गया कि सी वेक्टर परपेंडिकुलर ए के साथ भी है और सी वेक्टर परपेंडिकुलर बी के साथ भी है। देखो सी वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर, सी वेक्टर बी के साथ परपेंडिकुलर, तो इस बात को ऐसे लिखा जा सकता है, चीजें यहां से यहां और यहां से यहां हो गई हैं, लेकिन बात तो वही है, वाइस एंड वर्सा वाली बात। ऐसे ही यहां बी वेक्टर ए क्रॉस सी के बराबर है, तो आप लिखोगे क्लियरली, क्या लिखोगे, बी वेक्टर ए के साथ परपेंडिकुलर और बी वेक्टर सी के साथ परपेंडिकुलर, है ना, हो गया प्रूफ। अब ए बी के साथ बी, सी के साथ सी, ए के साथ, तो आप यहां लिखोगे हैंस, आप लिखोगे कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर बी वेक्टर परपेंडिकुलर सी वेक्टर, हैंस प्रूफ। लो जी पहली बात तो प्रूव हो गई कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब लेते हैं दूसरी बात को, कलर चेंज, दूसरी बात को, ठीक है, एंड इस बात को दोबारा से उठा लो, समझ जाना भाई, सवाल थोड़ा सा लॉजिकल है। मॉड्यूलस काहे लगा रहा हूं मैं, मैग्नीट्यूड काहे लगा रहा हूं भाई, ठीक है, दोबारा से उठा लो उसे, ए क्रॉस सी बराबर में कितना है बाबू, बराबर में बी है, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड चिपका दो, कोई ऐतराज, सर कोई ऐतराज नहीं है, मैग्नीट्यूड से क्या ऐतराज है, दोनों तरफ ही तो हो रहा है ऑपरेशन, दोनों तरफ ही तो हो रहा है, जो भी हो रहा है तो होने दो, ठीक है, काय का ऐतराज है, कोई ऐतराज नहीं है, सवाल नहीं होता तब भी ऐतराज नहीं होता है। चलो सबको पता ना ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी, बी मैग्नीट्यूड, साथ में साइन थीटा, साथ में एक एन कैप भी आता है, याद करो ए क्रॉस बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा एन कैप, एन कैप अब नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 हो जाएगा वो, क्योंकि देखो मैंने लगा रखा है मैग्नीट्यूड और एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, तो मत लिखो, इसको ऐसे रहने दो, ये फर्स्ट नाम को छोड़ो। यहाँ क्या बनेगा, ये ए मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या बनेगा सी मैग्नीट्यूड, यहाँ क्या बनेगा साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ क्या बनेगा बी मैग्नीट्यूड, इसे मान के छोड़ो सेकंड, ठीक है। हमें ये बात मालूम है कि थीटा यहाँ पे 90 डिग्री होगा, क्यों मालूम है, अरे ए बी सी आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो एंगल आपस में 90 डिग्री का बनेगा, तो थीटा 90 डिग्री, और 90 डिग्री आप यहाँ डालोगे तो साइन 90 1 होता है, साइन 90 1, ठीक है, डालो या ना डालो कोई दिक्कत नहीं, डाल ही दो, वैसे डाल दोगे तो साइन थीटा तो हट ही जाएगा, 1 हो जाएगा ना वो, इसे बोलो फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पर भी लिख दो ए और ये सी और ये कितना है बी, इसे बोलो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। चलो यहाँ तक कहानी आई, लेकिन अभी वो नहीं आया जिसका हमें इंतजार था, वो आएगा, वो आएगा, मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो फर्स्ट ईयरा और सेकंड ईयरा डिवाइड कर दो, इक्वेशन फर्स्ट डिवाइड बाय इक्वेशन सेकंड, कुछ कुछ आंसर आने के चांसेस हैं। उधर कितना है ए मैग्नीट्यूड, साथ में कितना है बी मैग्नीट्यूड, इधर कितना है सी मैग्नीट्यूड, ठीक है, अपॉन में आएगा ये, इधर कितना है ए मैग्नीट्यूड और कितना है सी मैग्नीट्यूड, इधर कितना है बी मैग्नीट्यूड, बहुत बढ़िया, कुछ लग रहा है आने के चांसेस हैं। जीवन में वही जो हो चुका है या होगा क्या, कटेगा, काट दो, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं कटा, अच्छी बात है ना, ज्यादा कटना भी नहीं चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई, बी की होगी बी में बी का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, सी की होगी सी में सी का स्क्वायर, बहुत बढ़िया, स्क्वायर से स्क्वायर हट जाएगा तो बी बराबर सी आ गया, बी बराबर सी,
यार ये तो b बराबर c आया है और लाना क्या है हमें, b बराबर a, तो बड़े आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल इसको यहीं पे छोड़ो, फिलहाल इसे यहीं पे छोड़ो और कहानी को बढ़ाओ आगे की तरफ, ठीक है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जरा देखो कोई रिजल्ट है आपके पास, यस और नो। आपको लाना है b बराबर a, तो ये b c, ठीक है, इसी को उठा लेते हैं, इसी को यहां से हम उठा लेते हैं, बाद में उठाएंगे, इसको यहीं छोड़ दो, अभी इसको थर्ड का नाम देके ना यहीं पे छोड़ दो, ब्रेक लगा दो, अभी हम यहां पर चल रहे हैं, यहां पर, ठीक है। अब देखो a चाहिए आपको 1, कोई a वाला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है जिसमें a हो, b हो, c हो, सारे ही दिख रहे हैं, तो कोई सा भी उठा लो, मर्जी है। तो ये वाला उठा लेते हैं, फ्रॉम फर्स्ट उठा लेते हैं, ये फर्स्ट वाला था ना। देखो a, पेपर में b बराबर c वाला भी आ सकता है, ध्यान रखना, तो पेपर में कुछ भी हो सकता है खेल। a बराबर b और बराबर में ये कितना है जी, c, ये c के बराबर है, ठीक है। यहां पे जाओ, यहां बोल रहा है b बराबर c है, तो b की जगह ना c रख दो, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है, b की जगह c रख दो, क्योंकि आपका रिलेशन आया है अभी अभी यहां से। यहाँ कितना है, यहाँ तो c है, कोई दिक्कत नहीं, अरे वाह कट गया, लो जी एक तो आ गया, a बराबर 1 आ गया, a बराबर आ गया 1, बहुत बढ़िया। अब a बराबर आ गया ना 1, अभी ये रिजल्ट भी आएगा। अब यहाँ पर आप देख लो कहीं पे है जाके b बराबर a आ जाए, a बराबर आ गया 1, तो यहाँ से तो b बराबर आएगा c, a की वैल्यू 1 डालेंगे, यहाँ से a बराबर आ गया 1, यहाँ से भी आएगा b बराबर c, ठीक है। भाई a बराबर b कैसे लेके आऊं, a बराबर 1 तो आ गया, a बराबर 1 तो मेरा आ गया। अब a की वैल्यू अगर मैं 1 कहीं भी डाल रहा हूं तो b बराबर c आ रहा है, और यहां से भी क्या आ रहा है, b बराबर c आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ करेक्शन हो सकती है ना। तो यहां पर आप ठीक कर लो, यहां पर ना c है, यहां पर ठीक कर लो, यहाँ b बराबर c है, क्योंकि हर जगह से यही रिलेशन बन रहा है। बाकी कोई तोड़ फोड़ अगर आपको दिख रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इसे रेक्टिफाई कर दूंगा। फिलहाल मेरा सवाल डन हो चुका है, हालांकि जो मेरे नोट्स हैं, मेरी डीपीपी है, वहां b बराबर c था, वहां पर b बराबर c था, बट फाइन, इट्स फाइन, हो गया क्वेश्चन, हो गया जी। चलिए, तो बढ़िया सवाल था। एक बोनस क्वेश्चन आपके लिए और लेके आया हूं, बोनस क्वेश्चन हमेशा मिलेगा हर वीडियो में, तो ये बोनस क्वेश्चन है, दो आपके सामने, देखो दो क्वेश्चन है बोनस, बड़े प्यार से देख लो इन सवालों को, जब तक आप इसके बारे में सोचो, है ना, बोनस क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन, जब तक आप इसके बारे में सोचो, जब तक मैं आपको ये वाला क्वेश्चन बता देता हूं। इसने कहा है शो करना है साइन थीटा बाय 2 का रिजल्ट इतना आ जाए, ए और बी यूनिट वेक्टर है, तो देखो इसमें कहीं ना कहीं a माइनस बी का हो रहा है जिक्र, तो a माइनस बी के ऊपर स्क्वायर लगा के इसे 2 बार आप लिख दो ऐसे, a माइनस बी डॉट a माइनस बी, ठीक है जी, ऐसे करके आप लिख दो यहाँ पर, ठीक है। यहां पर कुछ मत करो, ऐसे ही रहने दो, आपको पता है a की a में होगी तो a का स्क्वायर आएगा, है ना, फिर b a की b में होगी तो a डॉट b आएगा, ये पूरा लिखना पड़ता है वरना मार्क्स नहीं मिलते, b डॉट a आएगा, b की b में होगी तो b का स्क्वायर आएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है। जब तक सोचो भाई, खाली मत बैठो भाई, बोनस क्वेश्चन है, इसके बारे में सोचो भाई कैसे होगा, ठीक है। ये कितना है 1 बनेगा, ये कितने होंगे 2 टाइम्स 1, क्यों बनेगा, क्योंकि a और b यूनिट वेक्टर है, ये कितना है 1 बनेगा, अरे सोचो मेरे लाल बाल गोपाल, 1 और 1 2, ये भी 2 और ये a डॉट बी, बहुत ही बढ़िया। a माइनस बी को ऐसे रहने दो, 2 ले लो यहाँ पे कॉमन, 1 माइनस a डॉट बी, सबको पता है ना a डॉट बी क्या होता है, a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड और cos थीटा, अरे डॉट प्रोडक्ट a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड cos थीटा, बेटा ये तो 1 ही हो गया, इसको लिखो ही मत, इसको लिखो ही मत, ये तो 1 ही हो गया, क्यों हो गया 1, सवाल में दिया हुआ है सर, तो ये 2 या 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री घुस गई देखो वेक्टर में, तो 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का आधा, ये रुक गया आधा, स्क्वायर उधर हटाओ, तो जैसे ही स्क्वायर उधर फेंकोगे तो सारा बनेगा अंडर रूट में से 2 बाहर और ये भी बाहर, मुबारक हो आंसर आ गया आपका, है ना, 2 को इधर फेंक दो, लो जी, यही था ना 1/2 और कितना है a माइनस बी, ऐसे कुछ आंसर था, मुबारक हो जी आंसर आ गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को आप बताओ, जल्दी से बताओ, इसने कहा है a बराबर 0 नहीं है, ठीक है, इसने कहा है a, ये कुछ कंडीशन है और देखो ये कुछ कंडीशन है, और इसने कहा शो करो b बराबर c है, क्या कहते हो, आएगा सवाल कि नहीं आएगा, बोनस क्वेश्चन मिलेगा आपको हर वीडियो में, यानी कहने के लिए 10 क्वेश्चन है लेकिन एक 11वां मेरी तरफ से तोहफा, शगुन होता है ना 11, पूरा 11। भाई देखो a डॉट बी, ऊपर वेक्टर के सिंबल भी हैं, बराबर a डॉट सी के बराबर है, a डॉट बी भी, ठीक है, इसे उठा के इधर ले आओ, तो a डॉट बी माइनस a डॉट सी हो जाएगा, बराबर कितना है 0, a कॉमन ले लो, डॉट में तो ओरिएंटेशन की फर्क नहीं पड़ता, कुछ ऐसा आ जाएगा,
है ना, a डॉट b बराबर 0, इसके दो मतलब हो सकते हैं, तीन मतलब इसके यहां पर हो सकते हैं। या तो a 0 आ जाए तब इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 आएगी, या b माइनस सी 0 आ जाए तब इनकी 0 आएगी, या फिर a परपेंडिकुलर है b माइनस सी के साथ। क्योंकि आपको पता है जब दो चीजें आपस में डॉट करके 0 लाती हैं तो उनका मल्टीप्लाई हमें, जब दो चीजों का डॉट 0 होता है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। तो इन तीनों का ये मतलब हुआ। अब ये तो देखो फॉल्स है, ये तो फॉल्स है, ये तो झूठ है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको गिवन है a की वैल्यू 0 नहीं है, तो ये तो कभी नहीं हो सकता। तो यहां से ऐसा कुछ हो सकता है कि b बराबर c आ जाए, यहां से ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है फिलहाल, या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है, अभी हम जज नहीं कर सकते। अब दोबारा खेलेंगे, एक बैटिंग और होगी। यहाँ पे क्या दे रखा है, a क्रॉस b, इनके ऊपर वेक्टर के सिंबल भी है भाई, जरा ध्यान रखना। यहाँ पे क्या a क्रॉस c, उठा के ले आओ इस साइड, a क्रॉस b माइनस a क्रॉस c बराबर 0 के ऊपर वेक्टर भी लगाना। a क्या है, कॉमन, कॉमन के लिए ओरिएंटेशन का ध्यान रखना है, a पहले है तो पहले ले लो। यहाँ क्या बचा, b माइनस सी, बहुत ही बढ़िया, बराबर कितना है 0। अरे वाह, यहां से भी यहाँ क्रॉस है, ध्यान रखें यहाँ पर क्या है, क्रॉस, क्रॉस लगाना मैं भूल जाता हूँ, ठीक है आपको भी ध्यान से लगाना है, भूलना नहीं है किसी भी कीमत पे। अब यहां से दो बातें होंगी जब भी क्रॉस आता है 0, या तो a होगा 0, या फिर b माइनस सी होगा 0, या फिर ये वेक्टर पैरेलल होगा b माइनस सी के साथ। क्यों जी? क्योंकि जब दो वेक्टर का क्रॉस 0 आता है तो वो आपस में पैरेलल होते हैं, ऐसा कहा जाता है। ये तो फॉल्स है, ये तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि सवाल ने बोला a 0 नहीं है, तो यहां से क्या आ गया, b बराबर c आ गया, और यहां से आ गया क्या, पैरेलल। अब देखो हो क्या रहा है, ये बोल रहा है a वेक्टर परपेंडिकुलर है b माइनस सी के साथ, और यहां बोल रहा है a वेक्टर पैरेलल है b माइनस सी के साथ। ऐसे कैसे हो जाएगा? अरे एक बार में एक ही बात तो होगी, या तो परपेंडिकुलर होगा या फिर पैरेलल होगा। इसका मतलब ये दोनों बातें गलत हैं। जब ये दोनों बातें गलत है तो बची कौन सी बात, बीच वाली बात। तो बीच वाली बात बची तो साबित हो गया b बराबर सी है, साबित हो गया b बराबर सी है। तो आप यहां पे लिखना a कैन नॉट बी परपेंडिकुलर एज वेल एज पैरेलल एट अ टाइम, एक बार में वो परपेंडिकुलर पैरेलल नहीं हो सकता। सो इसलिए बीच वाली बात b बराबर c हो गया, और क्वेश्चन हो गया डन, क्वेश्चन हो गया डन। ठीक है, सॉल्यूशन दिखाओगे? वैसे ये सबसे बेटर वाला है, लेकिन ये दिखा दिए हमने आपको इसके सॉल्यूशन। ठीक है जी, तो इसी के साथ सबको भैया राम राम, सबको भैया राम राम। आप करें अपना काम काम, अच्छे नंबर ले आए, बस हमारी मेहनत वसूल हो जाए सबको। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच। और सभी लोग वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ भेजना। और इसी के साथ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ऑल द बेस्ट, 80 ऑन 80 जरूर आएंगे। हर वीडियो को देखें, दोस्तों को जरूर शेयर करें। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, स्टे ब्लेस्ड।